नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज से चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में यूपी की 58 सीटों के लिए वोट डाले गए। यूपी में शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। 60.17% वोट डाले गए। ये वोटिंग परसेंटेज रहा। पिछली बार इन्हीं सीटों पर 64% वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। आयोग के मुताबिक कहीं भी मतदान रुका नहीं। आज के कम मतदान या मत प्रतिशत के संकेतों का हमने पूरा विश्लेषण आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। दूसरे फेज की तैयारी भी अब आपको बताने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हिजाब विवाद की बात करना जरूरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिल गया है। किस तरह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का जवाब भारत की तरफ से दिया गया आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब विवाद पर क्या कुछ कहा है वो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में फैसला न आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश जारी करेंगे, लेकिन जब तक इस मसले की सुनवाई जारी रहती है तब तक किसी भी छात्र को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे इस पर सुनवाई एक बार फिर शुरू हो जाएगी। और इसीलिए देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कानून व्यवस्था के मुताबिक देश चलता है। मामला कोर्ट में है, जल्दी ही इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इसमें भारत की छवि खराब करने का एक मौका दिखता है। वहां की मीडिया से लेकर सरकार तक इस काम में जुट जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना बेहद मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनके भड़काने से ये नहीं टूटने वाला है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी गई है, एक बार नहीं 100 मर्तबा। और न सिर्फ मेजॉरिटी पॉपुलेशन की तरफ से, बल्कि अल्पसंख्यकों की तरफ से, जिनको वो अकलियत कहते हैं। कर्नाटक के हिजाब विवाद में अब पाकिस्तान कूदा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में मीडिया के साथ पाकिस्तानी सरकार भी शामिल है। फवाद चौधरी के साथ शाह महमूद कुरैशी ने भी भड़काने की कोशिश की। भारत से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को करारा जवाब मिला। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने का, छोटी छोटी बातों को लेकर साजिश रचने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। कर्नाटक हिजाब विवाद में ऐसा ही हुआ। सबसे पहले आप पाकिस्तानी अखबारों का जहरीला प्रोपेगेंडा देखिए। ये पाकिस्तानी अखबार डॉन है। इसकी हेडिंग देखिए आप। इसमें पूरे विवाद में हिंदुत्व को विलन बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे विवाद से आरएसएस को जोड़कर मुस्लिम को भड़काया जा रहा है। अब जरा एक और पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइंस को देखिए। मुस्लिम छात्रा आरएसएस के गुंडे से भिड़ गई। यहाँ भी हिंदुत्व को विलन बनाने की कोशिश की गई है। ये वो पाकिस्तान है जिसके यहाँ लड़कियों और महिलाओं के हक और उनके मानव अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जैसे ही भारत में कुछ होता है, उस पर उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बिजली बनकर तेजी से एक्टिव हो जाती है। उनकी जहरीली सोच इसी से पता चलती है कि इस प्रोपेगेंडा में जब पाकिस्तानी मंत्री शामिल हो जाते हैं। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी अपने ट्वीट में लिखते हैं, मोदी के भारत में जो हो रहा है वो डरावना है। अस्थिर नेतृत्व में भारतीय समाज तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा है। किसी भी अन्य ड्रेस की तरह हिजाब पहनना भी व्यक्तिगत पसंद का मामला है। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अल्लाह अकबर।
हिजाब विवाद पर दूसरे पाकिस्तानी मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कूद पड़ते हैं। लिखते हैं, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे किसी भी मूलभूत अधिकार से किसी को विमुख करना और उन्हें हिजाब पहनने को लेकर सताना दमनकारी है। दुनिया को निश्चित रूप से समझना होगा कि ये भारत सरकार के मुसलमानों के दमन के प्लान का हिस्सा है। हिजाब पर जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, भारत की तरफ से इस पर करारा जवाब दिया गया। असद ओवैसी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये हमारे घर का मामला है, इसमें टांग मत अड़ाओ। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे, इधर मत देखो, ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। विवाद को और भड़काने के लिए उसने इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी द फैज को विदेश मंत्रालय में बुलाया और भारत में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की है। भारत की सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान अपने यहाँ के बदतर हालातों को पहले देख ले। उन्हें अपने चेहरे को देखना चाहिए, अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। गर्द उनके चेहरे पे लगी हुई है और वो आईना पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी स्थिति ये हो। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार ये भूल गए हैं कि वहाँ पर लड़कियों और महिलाओं के साथ होता क्या क्या है। वहाँ पर किसी अल्पसंख्यक लड़की की हिम्मत भी ना होगी, जैसा कर्नाटक की मुस्कान खान ने किया, क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियां, जिसमें ज्यादातर हिंदू होती हैं, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है। नाबालिग लड़कियों की शादी जबरदस्ती करवाई जाती है। उनके परिवारों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। सालों साल वो कोर्ट के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया भर की मीडिया और खुद पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं, लेकिन वहाँ अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं होती। खुद पाकिस्तान के लोग कर्नाटक हिजाब विवाद के बाद इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरे की तो हमें वो बड़ी जल्दी नजर आती है कमजोरी। तो जाहिर है कि हम कई भारत में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जब हमारे यहाँ से खबरें जाती होंगी कि सिंध में एक 13 साल की बच्ची है या 12 साल की बच्ची है हिंदू, जिसको उठा लिया गया है और उसकी माँ को और उसके बाप को सिर्फ ये बताया गया कि वो तो मुसलमान भी हो गई और उसने शादी भी कर ली है। तो जब ये वाली खबरें भारत में लोग सुनते होंगे या बाकी दुनिया में लोग सुनते होंगे, तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पहले अपने घर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को ठीक करे, उनके हक और हुकूक की रक्षा करे, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे। भारत की आवाम सक्षम है, समझदार है, वो अपने मसले बेहतर तरीके से हल कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।